दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एसबीआई के खास म्यूचुअल फंड में अगर आप सिर्फ 1,500 रुपये प्रति महीने की एसआईपी करें, वह भी सिर्फ 4 साल तक, तो आगे चलकर यही इन्वेस्टमेंट आपको 30 से 42 लाख रुपए तक का फंड बनाकर दे सकता है। ये सुनने में भले ही थोड़ा चौंकाने वाला लगे, लेकिन जब आप इसके पीछे की स्ट्रेटजी और लॉजिक जानेंगे, तो आप भी कहेंगे कि अरे हाँ, ये मुमकिन है। अब आपका सवाल होगा, कैसे, कितने सालों में और किन शर्तों पर? यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, वह भी एक रियल एग्जाम्पल के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हर किसी की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे किसी को भविष्य में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों को जमा करना है, किसी को अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों को जमा करना है, या किसी को अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई की एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिसमें अगर आप हर महीने 1,500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लाखों का फंड तैयार हो जाता है। यहां पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको हम यहां पर एक एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप अगर 1,500 रुपए की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम एसबीआई पीएसयू फंड के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, इस फंड को सिलेक्ट करने का हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। वो यह कि अगर हम एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को बाकी फंड जैसे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड और एसबीआई लार्ज कैप फंड से तुलना करें, तो सबसे बड़ा फर्क इसकी स्टेबिलिटी और 1 साल के रिटर्न में दिखाई देता है। जहां बाकी फंड ने बमुश्किल 5 से 6% का रिटर्न दिया है, वहीं इस फंड ने लगभग 1 साल में 10.23% रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है। यह फंड मुख्य रूप से भारत की पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों में निवेश करता है, जैसे एसबीआई, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, गेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, जो कि ये सरकारी कंपनियां हैं। इसलिए इसकी ग्रोथ लगातार बनी रहती है। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनआईबी की बात करें, तो इस प्लान का अभी जो एनआईबी चल रहा है वह है 38 रुपए 66 पैसे। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 6% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो इसने 10.23% तक का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 3 सालों में 31% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। वहीं पिछले 5 सालों में 25.11% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 6,669 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.85% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपए मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 30 दिनों के अंदर अपनी यूनिट्स बेच मतलब रिडीम कर देते हैं, तो फंड हाउस आपके निकाले गए पैसे पर .5% चार्ज काटेगा। लेकिन अगर आप 30 दिन पूरे होने के बाद रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर हम इस फंड के रिस्कोमीटर की बात करें तो यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करके 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो उस पर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उस पर मिलने वाले लाभ में पहले 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा के लाभ पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
ये टैक्स केवल आपके मुनाफे पर लगेगा, ना कि पूरे रिडेंशन अमाउंट पर। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी हाइपोथेसिस बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, जिसको अगर आप यूज करते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह हाइपोथेसिस बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? चलिए उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीजों के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल 10% ऐड करके, मतलब 1,100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहां पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,500 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ईयरली मानकर चलते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा ही इस फंड का एवरेज हिस्टोरिकल रिटर्न रहा है जो कि 18% है। लेकिन हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही ईयरली मानकर चलते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 4 साल में 97,028 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 1,10,722 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 41,91,580 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 72,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 15% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 97,028 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,500 रुपए प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 83,538 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 15% एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 1,10,722 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि आपको 4 साल इन्वेस्टमेंट करना है, फिर कुछ साल तक इन्वेस्टेड भी रखना है, जिससे आप एक्सपेक्टेड 30 से 40 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 1,500 रुपए मंथली 4 साल तक इन्वेस्ट किया। इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू एक्सपेक्टेड 1,10,722 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 30 से 40 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, ये जो 4 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड 1,10,722 रुपए हो जाती है, अगर इसको आप अगले 26 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें तो 26 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू एक्सपेक्टेड 41,91,580 रुपए हो जाती है। अगर दोस्तों यह जो 1,10,722 की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 26 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 4 साल के बाद ही यह 1,10,722 की धनराशि निकाल लेते तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पास्ट रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी नहीं देते और म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। समय से साथ आपका फंड कैसा परफॉर्म करेगा यह पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करता है। दोस्तों, यह केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए वह भी हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत